हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट का चैप्टर नंबर 2 हिंदी में। आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती हैं और इसका विपरीत भी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, श्योरली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ऑडियो बुक। बुरी आदतों को दोहराना इतना आसान क्यों होता है, दूसरी ओर अच्छी आदतें डालना इतना मुश्किल क्यों होता है। आपकी दैनिक आदतों को बेहतर बनाने का आपके जीवन पर इतना प्रभावशाली प्रभाव क्यों पड़ता है जितना बहुत कम चीज़ों का होता है। लेकिन फिर भी यह हो सकता है कि अगले साल आप बेहतर आदत डालने के बजाय पुरानी बुरी आदतों में ही अटके रहें। हम सभी के अंदर सच्चे प्रयास और प्रेरणा का सैलाब कभी कभार हिलोरे मारता है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर देखा गया है कि अच्छी आदतें कुछ दिनों से ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती। व्यायाम, ध्यान करना, जर्नल लिखना और कुकिंग करने जैसी अच्छी आदतें एक दो दिन तक तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके बाद समस्या बन जाती है। लेकिन एक बार स्थापित होने के बाद आपकी अच्छी आदतें हमेशा कायम रहती हैं। खास तौर पर अनचाही या बुरी आदतें हमारी सर्वश्रेष्ठ इरादों के बावजूद जंक फूड खाने, ज़रूरत से ज़्यादा टेलीविज़न देखने, टालम टोल करने की आदत और सिगरेट पीने जैसी अस्वस्थ आदतों को छोड़ना असंभव महसूस हो सकता है। हमारी आदतों को बदलने के दो कारण से चुनौतीपूर्ण होता है। हम गलत चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं और अपनी आदतों को गलत तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में पहले कारण पर बात करूंगा। आगे के अध्यायों में मैं दूसरे कारणों की बात और उनके जवाब दूंगा। हमारी पहली आदत तो यह है कि हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं। मेरी बात का मतलब समझने के लिए यह सोचें कि परिवर्तन 3 स्तरों में हो सकता है। आप उन्हें प्याज की परतों जैसा मान सकते हैं। व्यवहार की 3 परतें, पहली परिणाम, दूसरी प्रक्रिया और तीसरी पहचान। पहली परत आपके परिणामों को बदलती है। इस स्तर का संबंध आपके परिणामों को बदलने से होता है। वजन कम करना, पुस्तक प्रकाशित करना, चैंपियनशिप जीतना। आप जो लक्ष्य तय करते हैं उनमें से ज़्यादातर का संबंध इसी स्तर के व्यवहार परिवर्तन से होता है। दूसरी परत आपकी प्रक्रिया को बदलती है। इस स्तर का संबंध आपकी आदतों और सिस्टम को बदलने से होता है। जिम में एक नई दिनचर्या पर अमल करना, बेहतर कामकाज करने के लिए अपनी डेस्क का कचरा साफ करना, ध्यान की आदत डालना। आप जो बेहतर आदत डालते हैं उनका संबंध इसी स्तर से होता है। तीसरी और सबसे गहरी परत आपकी पहचान को बदलती है। इस स्तर का संबंध आपके विश्वासों को बदलने से होता है। आपका विश्वास दर्शन, आपकी आत्म छवि, अपने और दूसरों के बारे में आपके मूल्यांकन, आपके ज़्यादातर विश्वासों, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों का संबंध इसी स्तर से होता है। ज़्यादातर लोग जब बेहतर बनने की सोचते हैं तो वे पहचान को बदलने का विचार तक नहीं करते। वे तो बस यह सोचते हैं, मैं छरहरा बनना चाहता हूँ परिणाम, और मैं इस डाइट पर चलकर मैं छरहरा बन जाऊँगा प्रक्रिया। वे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक कामों को तय करते हैं, लेकिन वे उन विश्वासों पर कतई विचार नहीं करते जो उनमें कामों को संचालित करते हैं। वे कभी खुद को देखने का तरीका नहीं बदलते और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनकी पुरानी पहचान परिवर्तन की उनकी नई योजना को तबाह कर सकती है। व्यक्ति हो या संगठन या ही संस्था, सब में इसी तरह का पैटर्न मौजूद होता है। विश्वासों और मान्यताओं का एक समूह उस सिस्टम का आकार होता है जो आदतों के पीछे की पहचान होता है। जो व्यवहार स्वयं के सामंजस्य में नहीं होता वह कायम नहीं रहता है। हो सकता है कि आपके मन में ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा हो, लेकिन अगर आपकी पहचान कमाने के बजाय खर्च करने वाले व्यक्ति की है तो आप लगातार
कमाने के बजाय खर्च करने की ओर आकर्षित होते रहेंगे। या फिर हो सकता है कि आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हो, लेकिन अगर आपकी पहचान व्यायाम करने के बजाय आराम करने से जुड़ी है तो आप व्यायाम करने की ओर आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि आराम करने की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए आदतों को बदलना जब ज़्यादा मुश्किल होता है, जब आप उनके पीछे के विश्वास को नहीं बदलते जिनकी वजह से आप पुराना व्यवहार करते हैं। आपके पास एक नया लक्ष्य और एक नई योजना तो है, लेकिन आपने उसे नहीं बदला। जो आप हैं या तो जो आपकी मूल पहचान है। आंतरिक प्रेरणा तब चरम पर पहुंचती है जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। यह कहना एक चीज है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं जो यह है। आपको अपनी पहचान के खास किसी पहलू पर जितना ज़्यादा गर्व होता है, आप उससे जुड़ी आदतों को कायम रखने के बारे में उतना ही ज़्यादा प्रेरित होंगे। यदि आपको अपने बालों पर गर्व है तो आप उनकी देखभाल करने और उन्हें सुंदर बनाने के लिए सभी तरह की आदत डालेंगे। व्यवहार का सच्चा परिवर्तन पहचान है। हो सकता है कि आप उत्प्रेरणा और प्रेरणा की वजह से किसी आदत को शुरू करें, लेकिन आप उसे सिर्फ तभी कायम रख सकते हैं जब यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। कोई भी जिम जाने या 1-2 दिन स्वास्थ्य वर्धक भोजन खाने का निर्णय ले सकता है, लेकिन अगर आप उस व्यवहार के पीछे के विश्वास को नहीं बदलते, जो दीर्घकालीन परिवर्तनों को कायम रखना मुश्किल होता है। सुधार तब तक अस्थायी होते हैं जब तक कि वे आपके स्वरूप की पहचान का हिस्सा नहीं बन जाते। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, लक्ष्य पुस्तक पढ़ना नहीं है, लक्ष्य तो पाठक बनना है। पॉइंट नंबर 2, लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य तो धावक बनना है। पॉइंट नंबर 3, लक्ष्य विद्या मंत्र सीखना नहीं है, लक्ष्य तो संगीतकार बनना है, इत्यादि। आदत डालने के सभी पहलुओं की तरह ही यह भी एक दुधारी तलवार है। जब पहचान में परिवर्तन आपके पक्ष में काम करती है तो यह आत्म सुधार की प्रबल शक्ति बन सकता है, लेकिन जब आप पहचान में परिवर्तन आपके खिलाफ काम करता है तो यह अभिशाप भी बन सकता है। जब आप कोई पहचान आत्मसात कर लेते हैं तो आप इसके प्रति समर्पित हो जाते हैं और इसका प्रभाव परिवर्तन की योग्यता पर पड़ता है। कई लोग जीवन भर ज्ञान शून्य खुमारी में रहते हैं और अपनी पहचान से जुड़े हिस्सों विश्वासों का अनुसरण करते रहते हैं। दिशाओं के मामलों में मैं बहुत बुरा हूँ। मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं लोगों के नाम याद रखने में बुरा हूँ। मुझे हमेशा देर हो जाती है। मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ। मैं गणित में भयंकर हूँ और इसी तरह की चीज़ें। कोई विचार या काम आपकी पहचान को जितनी गहराई से जुड़ा होता है, उसे बदलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आपकी संस्कृति जिन चीज़ों में विश्वास करती है उनमें विश्वास करना आरामदेह महसूस होता है, जैसे कि हमारे धर्म हो सकते हैं। इससे हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आ सकते हैं। अगर आपके पास विश्वास और विश्व दृष्टिकोण आपके व्यवहार में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो वे आते कहाँ से हैं? वास्तव में आपकी पहचान बनती कैसे है? पहचान बदलने के 2 कदमों की प्रक्रिया। पहली, आपकी पहचान आपकी आदतों से उत्पन्न होती है। आप पूर्व निर्धारित विश्वासों के साथ पैदा नहीं होते हैं। आपने हर विश्वास सीखा है और अनुभव के जरिए उसे ढाला है, जिसमें खुद के बारे में विश्वास आप में शामिल है। आप किसी व्यवहार को जितना ज़्यादा दोहराते हैं, उस व्यवहार से जुड़ी उतनी पहचान ही ज़्यादा शक्तिशाली बनती है। वास्तव में आइडेंटिटी शब्द मूलतः लैटिन शब्द इंसेंस से आया है, जिसका मतलब है होना, और आइडेंटिटेम जिसका मतलब है बारंबार। आपकी पहचान दरअसल
वही होती है जो आप बारंबार करते हैं। मेरे शुरुआती वर्षों में मैं खुद को एक लेखक नहीं मानता था। अगर आप मेरे हाई स्कूल टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछें तो वे आपको मेरे बारे में बताएंगे। निश्चित रूप से मैं उल्लेखनीय लेखक नहीं हूँ। जब मैंने अपना लेखन करियर शुरू किया तो पहले कुछ सालों तक मैंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। जब प्रमाण बढ़े तो लेखक के रूप में मेरी पहचान भी बढ़ी। मैंने लेखक के रूप में शुरू नहीं किया था, मैं अपनी आदतों के जरिए लेखक बना हूँ। हर आदत एक सुझाव जैसी होती है। सुनो, शायद मैं यह हूँ। अगर आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो शायद आप एक व्यक्ति हैं ऐसे जो पुस्तक पढ़ना पसंद करता है। अगर आप जिम जाते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यायाम करना पसंद करता है। अगर आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे संगीत पसंद है। इन सबको समेटकर कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि आपकी आदतें पहचान को बदलने का मार्ग हैं। आप जो हैं उसे बदलने का सबसे व्यावहारिक तरीका आपके कामों को बदलना है। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप एक लेखक हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप एक संगीतकार हैं। हर बार जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप एक खिलाड़ी हैं। हर बार जब आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं तो आप एक लीडर हैं। हर आदत ना सिर्फ परिणाम देती है बल्कि आपको इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ सिखाती है, खुद पर विश्वास करना। जब आप विश्वास करने लगते हैं तो आप दरअसल ये चीज़ कर सकते हैं। जब वोट बढ़ते जाते हैं और प्रमाण बदलने लगता है तो आप खुद को जो कहानी बताते हैं वो भी बदलने लगती है। नई पहचान के लिए नए प्रमाण की ज़रूरत होती है। अगर आप वही वोट डालते रहें जो आपने हमेशा डाल रहे हैं तो आपका परिणाम भी वही होगा जो आपको हमेशा मिले हैं। अगर आप अपने काम नहीं बदलेंगे तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे। यह काम 2 कदमों की आसान प्रक्रिया है। पहली, निर्णय लें कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। दूसरी, छोटी छोटी जीतों से इसे खुद के सामने साबित करें। सबसे पहले तो यह निर्णय लें कि आप बनना क्या चाहते हैं। यह हर स्तर पर सही है, व्यक्ति के रूप में, टीम के रूप में, समुदाय के रूप में, देश के रूप में। आपकी पहचान क्या है? आपके सिद्धांत का जीवन मूल्य क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? जब आपको समझ में आ जाता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप अपनी मनचाही पुस्तक को सशक्त बनाने के लिए छोटे कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। मेरी एक मित्र ने 100 पाउंड से ज़्यादा वजन कम कर लिया और इसके लिए उसने बस खुद से यह पूछा, स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? दिन भर वह इस प्रश्न से मार्गदर्शन लेती है। स्वस्थ व्यक्ति पैदल चलेगा या ऑटो से? स्वस्थ व्यक्ति बटर चिकन खाएगा या ऑर्डर बुक करेगा? उसने सोचा कि अगर वह स्वस्थ व्यक्ति की तरह पर्याप्त लंबे समय तक काम करेगी तो अंततः वह वैसी हो जाएगी। उसकी सोच सही थी और वह वैसी बनी। आदतों के महत्वपूर्ण होने का असली कारण पहचान का परिवर्तन आदतों को बदलने का ध्रुव तारा है। आगे आपके कदम दर कदम निर्देश मिलेंगे कि आप खुद में, अपने परिवार में, अपनी टीम में, अपनी कंपनी में और किसी दूसरी मनचाही जगह में बेहतर आदतें कैसे डालें। लेकिन दरअसल असली प्रश्न यह है कि आप वैसे व्यक्ति बन रहे हैं जैसे आप बनना चाहते हैं। पहला कदम क्या या कैसे का नहीं बल्कि कौन का है। आपको यह जानने की तुरंत कि आप कैसा बनना चाहते हैं, वरन परिवर्तन की आपकी यात्रा बिना पतवार वाले जहाज की तरह दिशा में भटक जाएगी। बेहतर आदतें बनाना अपने दिन में छोटी छोटी उपयोगी चीज़ें भरने के बारे में नहीं है। अंततः आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि वे उस तरह के व्यक्ति बनने में आपकी मदद करती हैं जिस तरह
के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं। वे वह मार्ग देती हैं जिनके जरिए आप खुद के बारे में अपने सबसे गहरे विश्वास विकसित करते हैं। सचमुच आप अपनी आदतों का मूर्त रूप बन जाते हैं। सारांश जो हमने पाठ पढ़ा है इसके बारे में निचोड़। परिवर्तन के 3 स्तर हैं: परिणामों में परिवर्तन, प्रक्रिया में परिवर्तन और पहचान में परिवर्तन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस चैप्टर के, जो कि हम सीखने को हमें मिलता है इनसे। आपकी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका उस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है जो आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप बनना चाहते हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों से उत्पन्न होती है। हर काम उस तरह के व्यक्ति के पक्ष में वोट है जो आप बनना चाहते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण करने के लिए यह जरूरी है कि आप लगातार अपने विश्वासों का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत तथा विस्तृत करें। आदतें मायने रखती हैं। इसका असली कारण यह नहीं है कि उनकी बदौलत आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं, हालांकि वे ऐसा कर सकती हैं। असली कारण तो यह है कि वे आपके बारे में आपके विश्वास को बदल सकती हैं। 4 आसान कदमों में बेहतर आदतें कैसे डालें, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।